राष्ट्रीय जाट महासभा सम्मेलन हुआ था, तो एक उसके अध्यक्ष है राजाराम जी मील। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब जब चुनाव आते हैं तब तभी सम्मेलन क्यों बेनीवाल को नहीं बुलाया गया। बेनीवाल आज राजस्थान में जाटों का ऐसा नेता है कि जो जहां खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। किसान आंदोलन हुआ था, वहां 1.5 महीने तक धरने पर बैठा रहता हनुमान बेनीवाल, और कोई लीडर नहीं। राजस्थान का जाट बेनीवाल के साथ है और राष्ट्रीय जाट बीजेपी कांग्रेस के साथ नहीं है। इसकी सचिन की तो गुटबाजी में ही टाइम चली गई, वो उसको पटकना चाहता है, वो पढ़ना नहीं चाहता है, उनकी तो गुटबाजी में टाइम निकल गया, जनता का काम जाम किया नहीं, ये गुटबाजी के अंदर उलझी गई। और लोगों की, किसानों की समस्या है, बिजली है, पानी है। एक इन्होंने वादा किया था जब सत्ता में आई थी कि हम लोन माफ करेंगे, इन्होंने किसी का लोन माफ नहीं किया। मेरा नाम रामचंद्र बूढ़िया है, मैं गांव बल्दू तहसील लाड़नू, जिला नागौर, राजस्थान से बिलोंग करता हूं। राजस्थान के अंदर कुछ ही महीनों के बाद चुनाव होने वाले हैं, क्या है जाट समुदाय का वहां पर वर्चस्व और किस तरह से? ऐसे जी, जाट समुदाय राजस्थान के अंदर 43% है और जाट समुदाय का कभी कोई सीएम नहीं बना। हमारी पहली मांग है कि जाट समुदाय का सीएम हो। दूसरी बात, हमारी एक सभा बनी हुई है राष्ट्रीय जाट महासभा, उसका अभी 5 तारीख को जयपुर के अंदर विद्यानगर स्टूडियो में सम्मेलन हुआ था, तो एक उसके अध्यक्ष है राजाराम जी मील। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब जब चुनाव आते हैं तब तभी सम्मेलन क्यों होता है। दूसरी बात ये है कि हमारे राष्ट्रीय आरएलपी के लीडर है हनुमान जी बेनीवाल, उनको उस महासभा में नहीं बुलाया गया, तो उनको क्यों नहीं बुलाया गया? राजनीतिक के चलते नहीं बुलाया गया या क्यों नहीं बुलाया गया? जबकि बीजेपी से सतीश पूनिया और कांग्रेस से टोडासरा को बुलाया गया और अन्य पार्टियों के नेताओं को भी बुलाया गया, लेकिन बेनीवाल को नहीं बुलाया गया। बेनीवाल आज राजस्थान में जाटों का ऐसा नेता है कि जो जहां खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। राजस्थान के जाटों में दमदार, सबसे दमदार नेता है, और वो हर आदमी को, आप शादी का कार्ड दे के आते हो तो लेट पहुँचे या सवेरे पहुँचे, वो आपके घर पहुँचते हैं। और जाटों की कोई समस्या हो तो वो वहाँ ज़रूर पहुँचते हैं। किसानों की समस्या होती है तो वहाँ वो ज़रूर पहुँचते हैं। और ये जो किसान आंदोलन हुआ था, वहाँ 1.5 महीने तक धरने पर बैठा रहता हनुमान बेनीवाल, और कोई लीडर नहीं बैठा रहता। और उन्होंने ये एनडीए गठबंधन था वो भी तोड़ लिया उसमें। मतलब राजस्थान का जो जाट है वो बेनीवाल के साथ है। बेनीवाल के साथ है, बिल्कुल। राजस्थान का जाट बेनीवाल के साथ है और राष्ट्रीय जाट कांग्रेस के साथ नहीं है, बीजेपी कांग्रेस के साथ नहीं है, हनुमान बेनीवाल के साथ है। तो क्या सरकार बनाने में सक्षम हो पाएंगे क्या? ऐसा है जी, अभी नई पार्टी बनी है राष्ट्रीय जनता आरएलपी, अभी पिछले चुनाव में बनी थी। अभी उनकी 3 विधायक है और 1 एमपी है जो हनुमान बेनीवाल है, खुद नागौर से सांसद है। अब नई पार्टी है, चुनाव है, भूमिका जरूर निभाएंगे। सरकार बने नहीं बने, सरकार बनाने में इनकी पूरी भूमिका हो, हिस्सेदारी लेंगे, पूरी हिस्सेदारी लेंगे। और जाट समाज है वो हनुमान बेनीवाल के साथ है। क्या राजस्थान में कांग्रेस अच्छा काम नहीं कर रही है? नहीं, कांग्रेस की सचिन की तो गुटबाजी में ही टाइम चली गई, वो उसको पटकना चाहता है, वो पढ़ना नहीं चाहता है, उनकी तो गुटबाजी में टाइम निकल गया, जनता का कहाँ ध्यान है। बीजेपी में भी वही हाल है, वसुंधरा वैसे शेखावत, इनकी 2 की तिगड़ी है, तो ये तो अपनी अंतरकले से ही बाज नहीं आ रहे, जनता की क्या सेवा करेंगे। हनुमान बेनीवाल एक ऐसा लीडर है जो आधी रात को भी किन किन चीज़ों से नाराजगी है एक राजस्थान के वोटर की, वहाँ के लोग? ऐसे नाराजगी में तो ऐसा है जी, कांग्रेस ने कोई विशेष काम किया नहीं, तो ये गुटबाजी के अंदर उलझी रही। और लोगों की, किसानों की समस्या है, बिजली है, पानी है। एक इन्होंने वादा किया था जब सत्ता में आई थी तो कि हम लोन माफ़ करेंगे, इन्होंने किसी का लोन माफ़ नहीं किया। सबसे बड़ी नाराजगी तो वो है, नहीं किया। ये बीजेपी कांग्रेस का मिला जुली का 5 साल के बाद होता है, लुका छिपी का खेल है, कभी तू कभी मैं, कभी तू कभी मैं, इनकी अंदरूनी सेटिंग है ये। इस बार बेनीवाल को बिल्कुल राजस्थान के जाट समाज और अन्य समाज, टोटल समाज मिलके जाट महासभा को आना चाहिए। जाट महासभा को मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको हनुमान बेनीवाल जी को बुलाना चाहिए था, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और नजरअंदाज किया है तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। युवाओं में रोष है, आक्रोश है जाट महासभा के प्रति। उन्होंने सब लीडरों को बुलाया, हनुमान जी को ना बुला के अपमानजनक किया है, इसका इनको नतीजा भुगतना पड़ेगा। हनुमान बेनीवाल का अपमान नहीं सहेंगे? नहीं है, बिल्कुल नहीं सहेंगे। एक घटना घटी जुनैद और नासिर को लेकर के, जो हरियाणा में फिर उसमें भी भाग लिया हनुमान बेनीवाल ने, इन्होंने किसी ने नहीं लिया, न बीजेपी वालों ने लिया न कांग्रेस वालों ने लिया। जहाँ भी कहीं शहीद होता है कोई हमारा भाई फौजी, तो वहाँ बेनीवाल हाजिर होता है।
जहाँ कोई घटना घटती है, अनहोनी घटना घटती है, वहाँ बेनीवाल हाजिर होता है। हमारे ऐसे ही राजू ठेठ की हत्या हुई, ये राजाराम मील वगैरह कोई नहीं किए, जबकि इनको जाना चाहिए था। वहाँ हमारे हनुमान बेनीवाल गए, राजू ठेठ की हत्या हुई, उसकी कड़ी निंदा की। दिन दहाड़े राजू ठेठ की हत्या कर दी और एक ताराचंद की हत्या कर दी। दिन दहाड़े कानून व्यवस्था तो के नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है राजस्थान में। पेपर लीक होते जा रहे, हत्याओं पे हत्याओं होते जा रहे। बजरी माफिया है वो पूरे भारत जोड़ो यात्रा का असर फायदा नहीं मिलेगा क्या? उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस आने वाली नहीं है, न बीजेपी आने वाली है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपना दमखम दिखाएगी। जाट महासभा ने इनको नज़रअंदाज किया है, इसका नतीजा जाट महासभा को भुगतना पड़ेगा।